नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मनरेगा नाम परिवर्तन पर सियासत हुई गर्म। उदयपुर में कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। ज्वेलरी शॉप में चोरी का बड़ी कोशिश हुई नाकाम, शटर ने बचा ली करोड़ों की चांदी। सीसीटीवी में कैद हुई बेखौफ बदमाश। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी हुआ गिरफ्तार, लिफ्ट देने के बहाने वारदात को दिया था अंजाम। आरोपी को कोर्ट ने भेजा जेल। अब खबरें विस्तार से। मनरेगा का नाम बदले जाने के बाद देश भर में सियासत तेज हो गई है। इसी कड़ी में सोमवार को उदयपुर में कांग्रेस ने संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आयोजित इस धरने में शहर और देहात कांग्रेस के पदाधिकारी, पूर्व विधायक और कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर गरीब विरोधी नीतियों का आरोप लगाया। मनरेगा का नाम बदले जाने के बाद इसे लेकर राजनीतिक घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। उदयपुर में सोमवार को संभागीय आयुक्त कार्यालय पर कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। उदयपुर शहर और देहात जिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त आयोजन में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और पूर्व विधायक शामिल हुए। कांग्रेस शहर जिलाध्यक्ष फतेह सिंह राठौर ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार गरीबों पर हमले कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी योजनाओं के नाम बदले जा रहे हैं और मनरेगा के मूल उद्देश्य को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज गांव-गांव और ढानियों में इस फैसले को लेकर रोष है। पहले से ही महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे गरीबों पर यह सीधा हमला है। कांग्रेस की मांग है कि मनरेगा का उद्देश्य वही रखा जाए और इसमें महात्मा गांधी का नाम पुनः जोड़ा जाए। वहीं पूर्व विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि नरेगा एक परिवार को काम और सम्मान देता है तथा गांव और पंचायत के विकास का आधार है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब रोजगार के कार्य गांव से दूर दिए जाएंगे, जिससे महिलाओं, बुजुर्गों और ग्रामीणों के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पहले नरेगा की गारंटी पंचायत के पास थी, लेकिन अब यह ठेकेदारों के हाथ में जा रही है, जो बेहद गलत है। पूर्व विधायक ने चेतावनी दी कि यदि नरेगा को कमजोर किया गया तो इससे गरीबी, बेरोजगारी बढ़ेगी और सामाजिक अपराध भी बढ़ सकते हैं। केंद्र सरकार दे। दूसरा मुद्दा ये है कि नरेगा जो एक परिवार के हाथ को काम देता है, एक परिवार को सम्मान देता है और उसी के गांव और पंचायत का विकास कराता है, उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। वो किस तरह किया जा रहा है कि मोदी सरकार के द्वारा जो भी कार्य अब दिए जाएंगे वो हमारे गांव में जो रोजगार के लिए जा रहे हैं नरेगा के लिए, उनको वो ही कार्य करना पड़ेगा। जबकि इसका मुख्य उद्देश्य सोनिया गांधी जी ने इसलिए इसको करा था कि गांव की बहन, बेटी, बुजुर्गों सबको गांव में ही, उनकी पंचायत में ही रोजगार मिले, जबकि उनको अब दूर दूर जाना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। इस प्रकार तो नरेगा बंद हो जाएगी। दूसरा मुख्य कारण है कि पहले इसकी गारंटी आपके पंचायत के हाथ में रहती थी, अब ये गारंटी ठेकेदारों के हाथ में जा रही है, जो कि बहुत गलत है। पंचायत में रहेगी तो पंचायत का पूर्ण रूप से विकास हो पाएगा और गांव के लोगों को रोजगार मिल पाएगा। तीसरी बात ये कहना चाह रही हूँ कि नरेगा से हमारे परिवार की माताएं, बहनें भी कार्य कर रही थी। अब वो इतनी दूर जाएंगी नहीं, तो वहाँ पे रोजगार होगा नहीं, तो ये नरेगा वहाँ पे ये कह के बंद कर दिया जाएगा कि यहाँ पे तो लोग काम करने आते ही नहीं है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य ये कि इस नरेगा को बंद किया जाए। उन्होंने जिस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई है वो बहुत गलत है। इससे और गरीबी, बेरोजगारी बढ़ेगी और चोरी डकैती बढ़ेगी, क्योंकि जब नरेगा में जो लेबर काम करके शाम को दुकानों पे साहूकार से अपना खाना, अपना आटा, तेल खरीदती, वो खरीदना बंद हो जाएगा तो वो साहूकार की दुकान में, फैक्ट्री से सप्लाई नहीं आएगी, खेतों से फैक्ट्री में सामान नहीं जाएगा, तो ऑटोमेटिकली
सब जगह बेरोजगारी बढ़ेगी, चोरी डकैती बढ़ेगी, क्योंकि पेट की भूख को बुझाने के लिए गरीब व्यक्ति कुछ न कुछ तो ज़रूर करेगा। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से यही कहना चाहती हूँ कि नरेगा को पुनः बहाल रखें। धन्यवाद। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर आज संभागीय आयुक्त कार्यालय उदयपुर पर उदयपुर शहर एवं देहात जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा शांतिपूर्ण धरना रखा गया, जिसमें पूर्व विधायक प्रीति जी, पूर्व विधायक त्रिलोक जी, अनेक संभाग स्तर के विधायक, पूर्व विधायक, नेतागण, पदाधिकारी, कार्यकर्ता उपस्थित हैं। आज हम सबकी मांग है कि जिस तरह से ये नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, वो गरीबों के ऊपर जो हमले किया जा रहा है, आज महात्मा गांधी के नाम को लेकर उन्होंने नाम बदला जो बदला, लेकिन उसमें उनकी अनेक योजनाएं बदली है। तो आज हम सभी ये मांग करते हैं कि मनरेगा को लेकर जिस तरह से गांव-गांव ढाणी में रोष व्याप्त है सभी ग्रामीणों को, पहले से इस देश में महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरह से हम स्वर्ण आभूषणों की जो बढ़ती हुई मांग देख रहे हैं, तो ये मोदी सरकार ये कहीं न कहीं गरीबों की दुश्मन है। ये हर समय गरीबों के ऊपर हमला करना चाहती है। हम चाहते हैं कि इस योजना का उद्देश्य पूरा वो ही रहे, मनरेगा में महात्मा गांधी का नाम भी पुनः रहे। इसलिए हमारा ये शांतिपूर्ण जो धरना है इसी उद्देश्य से दिया गया है। आप सबको नमस्कार। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्धारित कार्यक्रम को प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा हर जिलों में, मंडल में, ब्लॉक पे और वार्ड में भेजा है। उसके तहत 45 दिन का जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम लगभग पूरा होने जा रहा है। प्रदर्शन, धरने और केंद्र सरकार का जो गैर जिम्मेदाराना पूर्व नरेगा कानून को भंग करके और नया कानून लाए, उसके तहत राजस्थान के हो चाहे पूरे देश के गरीब ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जितने भी गरीब लोग हैं, उन सब लोगों के भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह लगता जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र की मुख्य आजीविका जो नरेगा के तहत थी, नरेगा से गांव में बैठे गरीब व्यक्ति को गांव में ही अपनी पंचायत में काम मिल रहा था और उसके तहत जो भी कमाई होती थी, पैसा आता था, उससे घर गुजारा चलता था। पर भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीयत ठीक नहीं है। गरीबों के प्रति उनका कोई जिम्मेदारी पूर्वक निर्णय नहीं है। उस वजह से उन्होंने महात्मा गांधी के नाम से कल्याणकारी योजना मनरेगा योजना को समाप्त करके और VBG राम जी नाम से योजना परिवर्तित की, नाम बदला। उस पर हमें कोई ज़्यादा आपत्ति तो नहीं है, परंतु आपत्ति भी इस बात की है कि दुनिया के सारे देश महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हैं। दुनिया के कई देशों में महात्मा गांधी की स्टैचू लगी है, उनके सिद्धांतों को आदर्श मानते हैं और हमारे देश का प्रधानमंत्री उनके प्रति, उनकी पार्टी उनके प्रति नफरत पैदा करके इस देश में महात्मा गांधी के जो अस्तित्व है, उनके सिद्धांत है, उनको ख़त्म करने के लिए उनके नाम से जो योजना थी उस योजना को समाप्त करके और राम जी के नाम से उस योजना को परिवर्तित करके एक धार्मिक एजेंडा चला के और अपने राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। अभी मुझे ये कहना है कि केंद्र सरकार की अगर नीयत अगर ठीक होती तो पहले पूर्व सरकारों की योजना जो प्रावधान थे उस प्रावधानों को समाप्त नहीं करते। आज इस तरह से 60% केंद्र सरकार और 40% राजस्थान सरकार या स्टेट की सरकारों का जो हिस्सा तय किया है, उसमें स्टेट की सरकारें इस भार को वहन नहीं कर पाएगी। जब भार ही वहन नहीं कर पाएगी तो निश्चित तौर पे ये योजना अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ऐसा घोर निंदनीय कार्य उन्होंने किया है। केंद्र की पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस सरकार ने जो रेशो तय किया था, श्रम का पूरा पैसा भारत सरकार के खजाने से आता था
और पक्के स्ट्रक्चर अगर कोई बनाने होते तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से 10% मिला के और पक्के वर्क कर सकते थे, निर्माण कार्य करते थे। परंतु आज जिस तरह से इन्होंने निर्णय किए हैं उससे ग्राम स्वराज की जो भावना थी वो भावना नष्ट हो जाएगी, क्योंकि गांव में बैठ के जो ग्राम सभा के माध्यम से जो निर्णय होते थे, काम के प्राथमिकता तय होती थी, अब वो प्राथमिकता भारत सरकार तय करेगी। और राजस्थान सरकार हो चाहे स्टेट की सरकारों को पाबंद किया गया है कि अगर आपने सैंक्शन से ज़्यादा काम करा दिया तो राजस्थान की सरकार अपने जेब से खर्चा करेगी। तो निश्चित तौर पे सरकारें ना तो उनके पास पैसा होगा, ना उस पाबंदी के कारण ना तो काम सैंक्शन करेंगे, तो गांव के लोगों को किसी भी तरह से रोजगार नहीं मिलेगा। कल ही बजट जारी हुआ, सरकार की नीयत तो कल ही दिख गई। कल केंद्र का बजट जो जारी हुआ है उसमें ये स्पष्ट प्रावधान किया है कि 1700 करोड़ रुपए तो राजस्थान के कम किए हैं बजट में, और 2000 करोड़ मध्य प्रदेश सरकार ने किए हैं और 1000 करोड़ छत्तीसगढ़ सरकार के कम किए हैं। इस तरह से कई सरकारों के बजट में कटौती की है। तो इससे स्पष्ट है कि नरेगा के लिए जो बजट अलॉट होता था वो बजट कम कर दिया है। और इन 3 स्टेटों में ही आदिवासी सबसे ज़्यादा रहते हैं, जहां महात्मा गांधी के काम है। कमज़ोर वर्ग के लोग हो, आदिवासी हो, वो लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे और उनको ज़्यादा रोज़गार की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसी स्थिति में आने वाले समय में हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो परिस्थिति है, परेशानियां हैं, वो बहुत बढ़ जाएगी। और उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पे आके संघर्ष कर रही है गरीबों के लिए। और रोज़गार महात्मा गांधी के नाम से जो योजना थी पूर्ववर्ती सरकार ने जो बनाई थी उसको ऐसे यथावत रखें, ये मांग हमारी है। और आने वाले समय में और बड़े स्तर से अगर संघर्ष करना पड़ा तो हम करेंगे। उदयपुर के वल्लभनगर उपखंड क्षेत्र के भटेवर कस्बे में बीती रात बेखौफ बदमाशों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। बस स्टैंड के पास स्थित महालक्ष्मी जेवर नामक सोने चांदी की दुकान चोरों ने निशाने पर थी। शातिर चोरों ने दुकान के ताले तो तोड़ दिए, लेकिन किस्मत ने दुकानदार का साथ दिया और मजबूती से बंद शटर के आगे चोरों के मंसूबे नाकाम हो गए। चोरी के प्रयास की यह पूरी वारदात दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। पुलिस अब इन फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है। भटेवर बस स्टैंड के चोरों ने गोपाल सोनी की ज्वेलरी शॉप पर धावा बोला। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि चोरों ने पूरी तैयारी के साथ दुकान में घुसने की कोशिश की। बदमाशों ने दुकान के बाहर लगे तालों को तो बड़ी आसानी से तोड़ दिया, लेकिन जब बारी शटर उठाने की आई तो उनकी तमाम कोशिशें बेकार साबित हुई। काफी देर तक मशक्कत करने और शटर से जूझने के बाद भी जब वह टस से मस नहीं हुआ तो पकड़े जाने के डर से चोरों को खाली हाथ ही वहां से भागना पड़ा। वारदात का खुलासा सुबह उस वक्त हुआ जब दुकानदार गोपाल सोनी रोजाना की तरह अपनी दुकान खोलने पहुंचे। वहां टूटे हुए ताले और जमीन पर पड़े औजार देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घटना की सूचना तुरंत खेरोदा थाना पुलिस और भटेवर चौकी को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लिया है, जिसमें बदमाशों के चेहरे और उनकी हरकतें साफ नजर आ रही है। पीड़ित दुकानदार की रिपोर्ट पर खेरोदा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बदमाशों की धरपकड़ के लिए टीमें गठित कर दी गई है। कस्बे में इस तरह की वारदात से व्यापारियों में असुरक्षा का माहौल है। वहीं पुलिस ने क्षेत्र में गश्त बढ़ाने का आश्वासन दिया है। अब देखना यह है कि सीसीटीवी की तस्वीरों में नजर आ रहे ये शातिर बदमाश पुलिस के हत्थे कब तक चढ़ते हैं। उदयपुर से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां लिफ्ट देने के बहाने एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
झाडौल थाना पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा और वारदात में प्रयुक्त कार को भी जब्त किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। उदयपुर जिले के झाडौल थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के एक सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। झाडौल थाना पुलिस ने इस मामले में आरोपी भारत सिंह को गिरफ्तार किया है। घटना 27 जनवरी की है। पुलिस के अनुसार आरोपी भारत सिंह ने स्कूल जा रही नाबालिग लड़की को ओगना छोड़ने का झांसा देकर अपनी कार में बैठाया। इसके बाद वह उसे एक होटल में ले गया, जहां उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना के अगले दिन 28 जनवरी को पीड़िता की ओर से थाने में मामला दर्ज कराया गया। मामला दर्ज होते ही जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में झाडौल थानाधिकारी फैलीराम मीणा के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया और तकनीकी एवं गोपनीय सूचना के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी भारत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही वारदात में प्रयुक्त कार को भी जब्त किया गया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। केंद्रीय बजट को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेताओं की आलोचना पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उदयपुर में तीखा पलटवार किया। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस को बजट की उपलब्धियां नजर नहीं आ रही है। उन्होंने राजस्थान को मिली सौगातों का जिक्र करते हुए राज्य की बढ़ती आय और विकास कार्यों को भी गिनाया। केंद्रीय बजट 2026 को लेकर कांग्रेस की आलोचना के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उदयपुर स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया। राठौड़ ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे स्वर्गीय राजेश पायलट के बेटे हैं, उन्हें आटे दाल का भाव क्या पता। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस को आम आदमी की आर्थिक हकीकत समझ में नहीं आती। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए मदन राठौड़ ने कहा कि अगर गहलोत बजट की तारीफ करेंगे तो उनकी दुकान खाली हो जाएगी, इसलिए वे प्रशंसा नहीं कर सकते और विरोध ही करेंगे। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस बजट को दिशाहीन बता रही है, जबकि इसमें राजस्थान के कई महत्वपूर्ण सौगातें दी गई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भारत माला प्रोजेक्ट के तहत नई योजनाएं बनाई गई है और जयपुर, जोधपुर व पाली बेल्ट को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है। राठौड़ का दावा है कि प्रदेश में आय बढ़ी है और भजनलाल सरकार ने 3030 करोड़ रुपए सड़कों के लिए विधायकों को दिए हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि राज्य में रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ऐसी परिस्थितियां बना रही है जिससे राजस्थान में डॉक्टर यही काम करे और तय मापदंडों के अनुसार अस्पतालों में बेहतर गुणवत्ता और इलाज मिल सके। राठौड़ ने बताया कि बजट में परिवहन, रक्षा, ग्रामीण विकास, कृषि, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बड़े विभागों के लिए भारी राशि का प्रावधान किया गया है।
राजस्थान के करों की जो हिस्सेदारी है वो कम हो रही है और सरकार कह रही है कि हम केंद्र सरकार कह रही है कि राजस्थान को अधिक पैसा देंगे। ये कैसे संभव है, इसकी गणित क्या होगी? देखिए, राजस्थान में किसी भी प्रकार का कर कम नहीं हुआ। जो RGST है वो राजस्थान को मिलेगा, CGST वो केंद्र को मिलेगा, कोई कटौती नहीं हुई, बढ़ने वाला है। लेकिन इस साल जो कमी हुई है उसके बारे में किस तरह की गणित बैठेगी, उनको पैसा अधिक आएगी? नहीं, आप देखिए, कोई कमी नहीं हुई है। राजस्थान में इनकम बढ़ी है। राजस्थान में भजन लाल जी कितना विकास का काम कर रहे हैं, आप देखिए कितना पैसा हर मामले में अभी 30 करोड़ को एक MLA को विकास के लिए सड़कों का नहीं, तो कहाँ से आया पैसा? बहुत रेवेन्यू जनरेट हो रही है राजस्थान में, बहुत प्रचुर मात्रा में, बड़ी मात्रा में हो रही है। कमी नहीं आने देंगे, किसी भी प्रकार की कमी। राजस्थान के अंदर 800 डॉक्टर प्रशिक्षित बैठना MD और MD, आज गांवों के अंदर उनकी बहुत जरूरत है, पर उनको पोस्टिंग नहीं जाए। हाँ, देखिए, अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि राजस्थान का डॉक्टर अब राजस्थान में काम करेगा क्योंकि हम ऐसी परिस्थितियां पैदा कर, पहले वो बाहर जाता था, तो हम ऐसी स्थितियां पैदा करेंगे, इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं कि उसका यहाँ उपयोग हो सके। कॉम्पिटिशन में तो आना पड़ेगा, MCI क्वालिफाई करना पड़ेगा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, RMC करना पड़ेगा, राजस्थान मेडिकल काउंसिल में उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसको नौकरी देंगे, लेकिन क्वालिफाई तो करना पड़ेगा, क्वालिटी तो चाहिए। बाकी तो क्वालिटी नहीं होगी तो फिर क्या चलेगा। उदयपुर के सेंट एंथोनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मुक्केबाजी के रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। विद्यालय में आयोजित प्रथम इंटर स्कूल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में शहर के विभिन्न स्कूलों के करीब 70 छात्र छात्राओं ने अपना दमखम दिखाया। रिंग में उतरकर खिलाड़ियों ने अपनी तकनीक और फुर्ती से प्रतिद्वंदियों को कड़ी चुनौती दी। इस प्रतियोगिता में मेजबान सेंट एंथोनी स्कूल के खिलाड़ियों ने पदकों की झड़ी लगा दी। पंच हुक और बेहतरीन फुटवर्क कुछ ऐसा ही नजारा था। सेंट एंथोनी स्कूल में आयोजित प्रथम इंटर स्कूल बॉक्सिंग टूर्नामेंट का इस प्रतियोगिता में मुक्केबाजों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। विद्यालय के प्राचार्य विलियम डी सूजा ने बताया कि टूर्नामेंट में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के बीच हर आयु वर्ग से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का चयन किया गया। टूर्नामेंट के परिणामों पर नजर डालो तो जूनियर छात्र वर्ग में अनमोल मासी को सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज चुना गया। वहीं जूनियर छात्रा वर्ग में सौम्या मेनारिया और सीनियर छात्रा वर्ग में कियारा जैन ने अपनी कैटेगरी में बेस्ट बॉक्सर का खिताब जीतकर अपनी प्रतिभा साबित की। मेजबान सेंट एंथोनी स्कूल के खिलाड़ियों ने रिंग में अपना दबदबा बनाए रखा और कुल 22 पदक अपनी झोली में डाले, जिनमें 15 स्वर्ण, 6 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। स्वर्ण पदक विजेताओं की बात करें तो जूनियर छात्र वर्ग में अनमोल मासी, स्नेहिल साहू, दीक्षित माहेश्वरी, शेष सिंह और अक्षत वीर सिंह ने सोने पर कब्जा जमाया। जूनियर छात्रा वर्ग में मायरा मेहता, विश्वा पुरोहित, सौम्या मेनारिया, जिनल मोगरा और सांची जैन ने गोल्ड मेडल जीते। वहीं सीनियर छात्र वर्ग में आरुष बाबू और विभोर आचार्य, जबकि सीनियर छात्रा वर्ग में मानसी डांगी, चारुस्मिता पटेल, कियारा जैन और विभूति मोड़ ने स्वर्ण पदक जीतकर विद्यालय का नाम बढ़ाया। रजत पदकों की सूची में अतुल्य नायक, अक्षय मिश्रा, आदेश सिसोदिया, मान्यता चौहान, धनश्री और विजय प्रताप सिंह का नाम रहा, जबकि वेदांश मेहता ने कांस्य पदक हासिल किया। इस सफल आयोजन पर प्रधानाचार्य ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए हारने वाले प्रतिभागियों को दोगुनी मेहनत के साथ वापसी करने के लिए प्रेरित किया। उदयपुर जिले के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में सोने मकान में चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चोरी किए गए आभूषण और नकदी बरामद की है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है।
गोवर्धन बिलास थाना पुलिस के अनुसार धोली मगरी दिवाली निवासी दिनेश गमीती ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 27 जनवरी की रात वे रात्रि जागरण में गए हुए थे। जब वे सुबह अपने घर लौटे तो देखा कि अज्ञात चोरों ने घर के ताले तोड़कर अंदर प्रवेश किया और अलमारी में रखे चांदी के आभूषण, एक मंगलसूत्र, सोने का इलेक्ट्रॉनिक साउंड सिस्टम तथा 2,56,000 रुपए नगद चोरी कर ले गए। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और डीएसपी गिरवा गोपाल चंदेल के सुपरविजन में थानाधिकारी गोवर्धन बिलास अर्जुन लाल के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। जांच के दौरान संदेह के आधार पर देवाली गोवर्धन बिलास निवासी लोकेश गमेती और राजेश गमेती को डिटेन कर पूछताछ की गई। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को विधिवत गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किए गए चांदी के आभूषण, मंगलसूत्र, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और नकदी बरामद कर ली है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अभियुक्त लोकेश गमीती के खिलाफ पूर्व में भी चोरी के प्रकरण दर्ज है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि चोरी की इस वारदात में और कोई शामिल था या नहीं। साथ ही क्षेत्र में पूर्व की चोरी की घटनाओं से भी इनका कोई संबंध है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। उदयपुर जिले के गोवर्धन बिलास थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 380 ग्राम अवैध गांजे के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। थाना गोवर्धन बिलास पुलिस के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर योगेश गोयल के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और डीएसपी गिरवा गोपाल चंदेल के सुपरविजन में थानाधिकारी गोवर्धन बिलास अर्जुन लाल अपनी पुलिस टीम के साथ सर्कल गश्त पर थे। गश्त के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बड़बड़ेश्वर महादेव रोड पर जीवन तारा खाली प्लॉटिंग क्षेत्र में सड़क किनारे अड़ूसा के पेड़ के पास एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में बैठा हुआ है और उसके पास अवैध मादक पदार्थ हो सकता है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान अभियुक्त के हाथ में पकड़ी हुई प्लास्टिक की थैली की जांच की गई, जिसमें गांजा होना पाया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम नाथोनाथ कालबेलिया बताया। गांजे के संबंध में पूछे जाने पर अभियुक्त कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। पुलिस द्वारा गांजे का वजन किया गया, जो कुल 380 ग्राम पाया गया। इसके बाद गांजे को जब्त कर अभियुक्तों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर।
मनरेगा नाम परिवर्तन पर सियासत हुई गर्म। उदयपुर में कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। ज्वेलरी शॉप में चोरी का बड़ी कोशिश हुई नाकाम, शटर ने बचा ली करोड़ों की चांदी। सीसीटीवी में कैद हुई बेखौफ बदमाश। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी हुआ गिरफ्तार, लिफ्ट देने के बहाने वारदात को दिया था अंजाम, आरोपी को कोर्ट ने भेजा जेल। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को, और ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।